खान ने कहा कि 8 फरवरी को वो होगा जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। 8 फरवरी को इतने ज्यादा तादाद में वोट कास्ट होंगे, तमाम पाकिस्तानी जाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी को भी हमने इस्तदा की है। और इतने वोट कभी तारीख में कास्ट नहीं हुए और इतने ज्यादा वोट किसी एक पार्टी के लिए कास्ट नहीं हुए होंगे। तो 8 फरवरी का कोई इलाज नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये जबरदस्ती करोड़ों लोगों से कोई वोट हाथ से छीन नहीं सकता है। रिगिंग पे या इलेक्शन में फ्रॉड या धोखाधड़ी के मामलात पे तमाम पोलिंग एजेंट अब ट्रेन हैं और आने वाले दिनों में हम स्पेसिस के जरिए, कन्वेंशन के जरिए वर्कर को ट्रेन कर रहे हैं कि किसी भी हालत में जब तक कि नतीजा जो है तहरीरी तौर पर आपको थमा न दिया जाए, आपने पोलिंग स्टेशन और बक्से से दूर नहीं जाना है। चाहे नमाज के नाम पे हो, चाहे खाने के नाम पे हो, आपने बक्से के पास रहना है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, गुज़श्ता रोज से खबरें गर्दिश कर रही है, कुछ साथियों की जानिब से ट्वीट्स भी की गई कि इमरान खान को कहा गया कि आप बाहर चले जाए 6 माह के लिए। बुशरा बीबी और अलीमा खान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी खान साहब को कहा कि आप चले जाए, लेकिन खान साहब ने कहा कि मेरे पूरे खानदान को, फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाए तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इस पर किस हद तक सदाकत है? क्या वाकई खान साहब ने बात की है? ये बात तो मैंने पूछी नहीं खान साहब से, लेकिन गुज़िश्ता मीटिंग से पहले वाले मीटिंग में मैंने ये बात पूछी थी कि कोई ऑफर, कोई डील की, तो खान ने उस वक्त तरदीद की थी कि किसी ने मुझसे रजू नहीं किया है। अगर कोई रजू भी करेगा तो माइनस खान पे न पाकिस्तानी जो है एग्री करते हैं और न खान एग्री करता है। इलेक्शन भी होंगे, खान के साथ होंगे और खान की क़ियादत में होंगे। शेर मरवत साहब बताइएगा, कल ही मोसा साहब बता रहे थे कि जब मैं और इमरान खान साहब मुलाकात होती है तो 2 रिश्ते ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो हमें कोई पर्सनल बात भी नहीं करने देते। कल आपकी 5.5 घंटे मुलाकात हुई है, आपके दरमियान कोई ऐसा बंदा मौजूद था जिसकी वजह से आप कुछ और पर्सनल बातें जो खान साहब से करना चाहते थे जो न कर सके? हमेशा जब हमारी मुलाकात होती है तो एक फरिश्ता जो है खान साहब की साइड पे, एक फरिश्ता जो है वो हमारी साइड पे सुनगुन लेने बैठ जाते हैं। और हमें ये भी अंदाज़ा है कि जिधर मुलाकात होती हैं वो जगह भी बग हुई होंगी ताकि तमाम कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो सके। और खान साहब जब भी हम जाते हैं इस मामले में बड़ा सेंसिटाइज है, कहते हैं बगिंग डिवाइस लगी है, ताकि हमेशा हमें बताते हैं। कल की मुलाकात ज़रा मुख्तलिफ इस अंदाज में थी कि जिस हाल में कम्युनिटी हॉल में बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की जो ट्रायल हुए थे वो बड़ा सा हाल है, अदालत है, तो हम वहाँ पे बैठे थे, खुली जगह है और खान साहब और हम इकट्ठे बैठे थे। जो फरिश्ते थे और जो अनकीर मुनकीर थे वो हमसे थोड़े फासले पे बैठे। नजर नहीं आते वैसे, जाती मखलूक होती है। अच्छा, ये दूसरे वाले फरिश्ते। अच्छा, ये बता दें, कल आपने पानी की बोतल वहाँ से खान साहब को उठा के लाएगी, उसकी क्या कीमत लगी? किसी को दे दी है या मेरे पास है? कीमत क्यों लगाएंगे यार? नहीं, कोई लेना चाह रहा होगा तो पसंद तो नहीं, हाँ, वो मैं किसी इंतहाई कमिटेड वर्कर को दूंगा और बाकायदा वीडियो पे दूंगा। क्यों उठाई, किस मकसद के लिए उठाई? खान साहब से परमिशन ली आपने उठाने से पहले? हाँ, वो खान साहब और मैं इकट्ठे बैठे थे, दरमियान में बोतल थी। 1 घंटे में खान ने 5 दफा वो बोतल मुंह से लगाई और एहतरामन में बोतल उठा के उनको देता था। तो खान साहब जब अदालत खत्म हुई तो बोतल भूल गए, रवाना हो गए। मैंने पीछे से उठा ली, मैंने कहा ये मैं ले गया। ये तो खान साहब को मिनरल वाटर मिल रहा है, मामला बेहतर है खान साहब की जेल के अंदर, इसका मतलब है मिनरल वाटर पी रहे हैं। ये मिनरल वाटर कोई आबे ज़मज़म हुआ या आबे हयात हो गया? मिनरल वाटर जो है वो हर आदमी को मिलता है, तो आपको मिनरल वाटर पे भी मतलब ये कोई तकलीफ हो गई है? अच्छा, मरवत साहब बताइएगा कि अगर खान साहब आपकी ड्यूटी लगाते हैं कि आपने लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, गवाल मंडी से नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी तैयारी है फिर नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की? ये तो मेरी खुश नसीबी होगी अगर खान साहब ये फरीजा हमें इनायत कर दे। गवाल मंडी के लोगों को एंटरटेन भी करेंगे, नवाज शरीफ साहब के किस्से, कहानियां और कामयाबियां व कामरानियां भी सुनाएंगे, और नवाज शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा के कोई पठान आया था। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आपने अभी कहा कि जैसे हम जाते हैं तो खान साहब पहले इशारा करते हैं कि ये बग्ड है रूम, तो कौन सी ऐसी खुफिया या खास बातें होती हैं जो कि आप लोग खान साहब पहले अलर्ट कर देते हैं आपको, और जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता
इशारों करारों में बातें करते हैं या फिर नॉर्मली जिस तरह जब मुलाकात यानी कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारी मुलाकात होती है उस वक्त अगर हमने कोई खुफिया बात करनी होती है, ऑब्वियसली बहुत सारी बातें होती हैं जो आप चाहते हैं कि लोग न सुने, तो हम आगे बढ़ के, और खान साहब भी दरमियान में मेज पड़ी होती है, वो आगे बढ़ के हम उनके कान में कुसर कुसर के जरिए सुना देते हैं। खान साहब को पश्तो आती है, पश्तो में बात करनी है। थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, कैंपेन के हवाले से खान साहब ने क्या डायरेक्शंस दिए हैं? कैंपेन पे, इलेक्शंस पे, टिकट की तकसीम पे, कोर कमेटी पे, केपी के मामलात पे, पंजाब के मामलात पे, बहुत सारे इशूज, कोई इशू कल रह नहीं गया जिन पे हमारी बात न हुई हो। आप लोगों ने कहा कि कुछ नून लीग पीपल्स पार्टी से भी लोग आ रहे हैं, PTI से भी आ रहे हैं, इस पे लेकिन भी खान साहब ने सुना है कि उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल्स को नहीं ले, अपने वर्कर्स को आपने। खान साहब ने ये कहा है, हमने लिस्ट दी तो खान ने 2-3 लोगों पे उनकी रिजर्वेशंस दी। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हम 2018 के मामलात में दोबारा पड़ जाएं जहां पे इलेक्टेबल्स को तरजीह दे के अपने वर्कर्स को हमने जो है इग्नोर किया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह हमारे वर्कर्स हैं, अलबत्ता जहां पे हमारी पोजीशन सियासी तौर पे कुछ ऐसे मामलात की वजह से मुस्तहकम नहीं है तो वहाँ पे अगर इलेक्टेबल्स आते हैं तो यूँ जो है खान साहब ने गो अहेड दिया है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कौन आ रहा है और किस हल्के से किसी की ख्वाहिश है।